हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूर्य मंदिर की गाथा। बात लगभग 750 वर्ष पुरानी है। सन 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहें। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थित देवता के चरणों का स्पर्श करे। स्पर्श यानी छूना। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। इसी समय राजा को शिबोई सांत्रा नाम के एक शिल्पी के विषय में सूचना मिली। शिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय। राजा ने ससम्मान शिबोई को अपने दरबार में बुलवाया। मंदिर का विवरण जानकर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। प्रतीक्षा यानी इंतजार। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थककर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है। पखार यानी धो रहा है। तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही हैं। बस शिबोई खुशी खुशी उठा और राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा दें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 265 फीट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चलाना लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। दुष्कर यानी जो मुश्किल हो। शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार ना हुआ, यानी कि कोई राजी नहीं हुआ कलश चढ़ाने को। शिल्पी शिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। राजा बेचैन था कि कब मंदिर पूरा बने और क्रोधित हो रहे थे राजा। उसने आदेश दे दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वह शिल्पी को मृत्युदंड दे देंगे। मृत्युदंड यानी कि मृत्यु वाला दंड, जिसमें उनकी मृत्यु होगी। शिल्पी शिबोई का एक सहायक था, विशु। विशु 12 वर्षों से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था। समय के साथ साथ उसका पुत्र धर्मपाद भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा। पद चिन्हों यानी पिता जैसा काम करते थे वैसा करना। और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। धर्मपाद भी इस राज मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। इसे देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ। प्रभावित यानी इंप्रेस। लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में उदासी छाई हुई देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है, और राजा ने मंदिर के पूरा नहीं होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। पिता से सारी बातें जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प ले लिया और उसने कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया।
यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिबोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के इस मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा निहाल हो गया। निहाल यानी खुश हो गया। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय वह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र यानी पहिए की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। स्मरण यानी याद दिलाते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियां दिन के 8 पहरों की प्रतीक है। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं, लताओं आदि की पच्चीकारी पर्यटकों का मन बरकस मोल लेती हैं। मंदिर के भीतरी भाग में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी, तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न यानी दिन का समय है। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान है वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान है उसकी कल्पना को साकार करने वाला शिल्पी शिबोई सांत्रा और शिल्पी विशु का पुत्र धर्मपाद। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि बड़ों के प्रति सम्मान की भावना को हमें दिखाना चाहिए। शिल्पियों की दक्षता व संवेदनशीलता की अभूतपूर्व जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमें मिलती है। हमें लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आप भी सूर्य मंदिर के विषय में बहुत कुछ जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।